Hello students, exercise 7.2 we have completed. Today we have to start exercise 7.3. In first two exercise we have learnt what is a linear equation, ठीक है, how to find different methods of finding the solution of a linear equation, how to verify or how to check whether a point is the solution of the equation or not. Now in this exercise word problems are there based on the linear equation. Earlier the linear equation was given to us, then we have to solve, but now statement given है, word problem given है. Firstly we have to make the linear equation using this statement and then we have to solve it also to find the solution. ठीक है, तो like first sum है, the sum of two numbers is 85, one number is 15 less than other, then find the numbers. So in this statement he wants to say that there are two numbers whose sum is 85 and one number is 15 less than the other. एक नंबर जो में से वन दैट इज 15 लेस फ्रॉम द अदर, दूसरे से 15 लेस है. सो व्हाट विल बी द नंबर्स? तो हाउ टू मेक लीनियर इक्वेशन आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? दैट सी two numbers are there, we don't know the number, so we will let the one number is x. Again variable you can let any. I have used x, it is not compulsory to use x. You can use y, you can use z, a, b, c, from a to z any alphabet we can use. Let one number is x हो गया. Now what was the relation? That other number is 15 less from the other. मतलब जो दूसरा नंबर है वो एक पहले नंबर से 15 लेस है. सो इसका मतलब क्या हो गया? दैट सेकेंड नंबर विल बी x माइनस 15 बिकॉज इट इज 15 लेस. सो माइनस कर देंगे, यही दिया होता कि दैट इज 15 मोर देन प्लस कर देते. ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज गिवन? सम ऑफ द नंबर इज 85. दो नंबर पता लग गए हमको इन द फॉर्म ऑफ x, दैट वन नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज x माइनस 15. देन इट इज गिवन दैट देयर सम इज 85. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AT के वो मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा? सम इज 85. तो वी विल सम मतलब ऐड करना है, तो वी विल ऐड x एंड x माइनस 15. देखो बीच में प्लस का साइन है, इक्वल टू लगा रख दिया 85 बिकॉज सम ऑफ दीज टू नंबर्स वॉज 85. इट इज गिवन टू अस. बस नाउ वी हैव टू सॉल्व x एंड x, 2x माइनस 15 व्हेन वी विल टेक टू राइट हैंड साइड इट विल बिकम प्लस 15. किया था ना ट्रांसपोजिशन मेथड में. So that I have told you on that time also that this is the main method which is used. So now you can see transposition method is used. 85 and 15 okay 100. 2x is equal to 100. 2 will go in divide. 2 इधर मल्टीप्लाई में it will go in divide. 100 डिवाइड बाई 2 हो गया 50. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 50. x हमने किसको लेट किया था? फर्स्ट नंबर को. सो बट फर्स्ट नंबर इज अवर 50. सेकेंड नंबर वॉज x माइनस 15. x की वैल्यू आई है 50. सो 50 माइनस 15 दैट इज 35. सो इन दिस वे द टू नंबर्स आर 50 एंड 35 विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. अब चेक करके देख लो, सम करके देखेंगे. इफ वी विल ऐड 50 एंड 35 देन वी गेट 85. ठीक है, उसने यही कहा था कि सम इज 85 एंड वन इज 15 लेस फ्रॉम द अदर एंड वी कैन सी 15 का ही डिफरेंस है दोनों में. 50 और 35 में देयर इज डिफरेंस ऑफ 15. क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड 85 इज 235. देन फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर. द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, किसका सम गिवन है? टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर. कंसेक्यूटिव मीन्स बेटा दो लगातार इवन नंबर, कंटिन्यूअस जो आएंगे वन आफ्टर द अदर विच इवन नंबर विल कम. देयर सम एंड 85 मतलब तीनों का सम. टू इवन नंबर्स एंड 85. its sum is given 235. then we have to tell the smallest even number. First of all तो we should know what is the even number. क्या होता है even number? Even numbers are the numbers which are divisible by 2. जो 2 के टेबल में आ जाते हैं that are called even numbers. अब कोई भी दो लगातार even number सोच के देखो. firstly like if I tell you कि like 2 is a even number, we know 2 will be divided by 2. after 2 3 will come, but 3 will not come in 2 table, so it is not even number. and after 3 4 will come in 2 table. ठीक है, तो मतलब 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आया? लगातार फर्स्ट ही 2 के बाद सबसे पहले इवन नंबर आया 4 एंड आफ्टर 4 यू कैन सी 6 आएगा बिकॉज 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2.
6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा. So what we can see that every next even number how we can find by adding 2 in the previous even number. अगर एक इवन नंबर हमको पता है तो नेक्स्ट उसका जो इवन नंबर निकालना है, उसका कंसेक्यूटिव इवन नंबर निकालना है, देन वी हैव टू ऐड 2. मान लो मैं बता दूं कि वन इवन नंबर इज 20, तो उसका नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होएगा? यू विल टेल 22 इज देयर. 20 के बाद इवन नंबर कौन सा आना है? 22. तो कैसे आया? 2 ऐड करके. तो सेम कंसेप्ट बेटा हियर वी हैव टू यूज. वी विल लेट द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर x and x plus 2. एक मान लिया x, वो तो ठीक है, एक तो x y z कुछ भी मान सकते हैं. नेक्स्ट उसका आएगा x plus 2. रीजन आई हैव टोल्ड यू कि व्हाई वी हैव टेकन हियर प्लस 2, बिकॉज 2 ऐड करेंगे देन नेक्स्ट इवन नंबर विल कम. इफ वी विल ऐड ओनली 1 देन तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, दैट विल नॉट बी इवन. 2 के बाद 3 आ जाएगा 1 ऐड करने पे, 3 के बाद 4 आ जाएगा. ठीक है, बट वी नीड इवन नंबर, सो वी हैव टू ऐड 2. बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, देयर सम एंड 85 सम, मतलब तीनों का सम. ही हैज सेड दैट सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड 85, मतलब इन तीनों का सम 235 है. तो हियर यू कैन सी आई हैव डन x plus 2 plus 85, 235 हो गया. x एंड x हो गए बेटा 2x, 2 और 85 हो गए 87 इक्वल 235. नाउ 87 वी विल टेक टू राइट हैंड साइड, माइनस में गया, माइनस कर दिया 148. 2x इज इक्वल टू 148, 2 आ गया डिवाइड में. इन द 148 डिवाइड किया, 148 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट 74. सो इट मीन्स the even numbers which he was talking about were x is 74, x plus 2 हो गया 76. And as we can see in the question he has asked smallest even number, so which is smallest even number? 74. Two even numbers we have got in the sum. आंसर हमारा आए हैं 2 even number 74 and 76. He has asked the smallest one, तो 74 will be our answer. Clear? Easy है ना? इसी तरह से सी वन मोर क्वेश्चन नंबर 6 देखो. 20 एडेड टू 5 टाइम्स ए नंबर इज 6 and 1/4 टाइम्स द नंबर, देन फाइंड द नंबर. 20 एडेड टू 5 टाइम्स ए नंबर. 20 वी हैव टू ऐड, किस में ऐड करना है? 5 टाइम्स ए नंबर. 5 टाइम्स ए नंबर मीन्स नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके. इन डायरेक्ट वी हैव टू नॉट ऐड 20 डायरेक्टली इन द नंबर, we have to add 20 in the 5 times of the number, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके. एंड देन he is saying कि 20 added to 5 times number is equal to 6 and 1/4 times the number. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. 6 and 1/4 they have given mixed fraction. सॉल्व करने पे आ जाएगा 6 4 से 24 and 1 25. 25 अपॉन 4 आ गया. टाइम्स द नंबर मीन्स मल्टीप्लाई कर दें. तो नंबर वी हैव टू टेल, सो लेट द नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इसमें डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है. व्हाट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखो 20 एडेड टू 20 लिख लिया, एडेड टू मतलब प्लस का साइन. 5 टाइम्स ए नंबर मीन्स 5x, बिकॉज नंबर x है, 5 टाइम्स हो गया 5x, इक्वल टू 6 and 1/4 टाइम्स द नंबर. अगेन मल्टीप्लाई, 6 and 1/4 टाइम्स द नंबर, मतलब x के इतने टाइम्स, सो मल्टीप्लाई में आ गया x. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व कर दी. आफ्टर दैट साइड वी विल चेंज यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड. वी गेट 25/4x minus 5x equal 20. फ्रैक्शन में से माइनस करना है, सो वी नीड टू टेक एलसीएम. 4 and 1 का एलसीएम आ गया बेटा 4. 25x minus 20x 5x हो गया. 4 is in divide. When we will take it to left right hand side, it will go in multiply. In transposition method I have told you, when side will change then operation also get opposite. 4 डिवाइड में है, 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 5 इज इन मल्टीप्लाई, 5 विल गो इन डिवाइड. उल्टा हो गया ना. सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई 6. तो इन दिस वे वी कैन टेल लेट द सो द नंबर इज 16. क्लियर? तो इन दिस वे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज टुडे यू हैव टू डू. ठीक है. If there is any problem then you will ask me. Otherwise easy a question. I have explained you how you have to solve, how you have to understand the statement. Thank you.